हेमंत बिस्वा शर्मा अपने हर भाषण में हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे शब्दों का उपयोग करके जनता की भावनाओं को भड़काने और नफरत फैलाने का काम करते हैं। हिंदू खतरे में है का नारा बुलंद करते हैं। आज हेमंत बिस्वा शर्मा के असली चेहरे के बारे में बात करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा नाम लेते हैं धर्म का, कर रहे हैं अधर्म। गरीबों की जमीनें लूटकर अदानी को सौंप रहे हैं। इस बार तो उन्होंने अदानी को जो तोहफा दिया है उसको देखकर न्यायालय में स्वयं न्यायाधीश महोदय हैरान रह गए। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट भी अदानी को हजारों बीघा जमीन देने की खबर पर हैरान रह गया। अदालत ने इस पर टिप्पणी करते हुए पूछा, ये क्या मजाक है? क्या आप पूरा जिला ही अदानी को दे रहे हैं? भाजपा और भाजपा की सरकारें हिंदुत्व की आड़ लेकर जनता की भावनाओं को भड़काती हैं, जनता के वोट लेती हैं नफरत फैलाकर, और उसी जनता की ज़मीन, उसी जनता की ज़िंदगी अदानी जैसे कारपोरेट घरानों के पैरों तले कुचल देती हैं। ये सबका साथ, सबका विकास नहीं है, ये सबका शोषण अदानी का विकास है। हिंदुत्व बचाने का ढोल पीट पीट कर जनता को गुमराह करने वाली भाजपा हमारे देश की मिट्टी, हमारी ज़मीन, हमारे गांव, हमारे खेत खलिहान सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले, अदानी के हवाले कर दे रही हैं। धुबरी जिले की बिलासीपारा क्षेत्र में 8 जुलाई 2025 को जब बुलडोजर चला तो सिर्फ मिट्टी नहीं टूटी, 1500 से 2000 परिवारों के सपने, उनकी मेहनत की कमाई, उनके जीवन भर की पूंजी, उनके पुरखों की ज़मीन, सब कुछ उस मलबे में दफन हो गई। जिन खेतों पर किसान पीढ़ी दर पीढ़ी फसल उगाते आ रहे थे, वे अब अदानी के थर्मल पावर प्रोजेक्ट की चक्की में पिसने जा रहे हैं। सरकार ने मुआवजे का वादा किया है, लेकिन 50,000 रुपये का लॉलीपॉप उन परिवारों की उजड़ी हुई जिंदगी, पुरखों की ज़मीन की लूट के आगे एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं। और ये रकम भी कितने लोगों तक पहुँचेगी? मुट्ठी भर लोगों तक। बाकी तो ज़मीन दलालों की हरकतें आप लोगों ने देखी हैं, अपने यहाँ भी देखी हैं। सीमेंट कारखानों के नाम पर जो ज़मीन चिन्हित होती थी, ज़मीन दलाल वहाँ जाके छोटे किसानों की ज़मीनें कम दाम में खरीद लेते थे और बाद में फैक्ट्रियों को बेचते थे, लाभ प्राप्त करते थे। मुट्ठी भर लोगों तक ये मुआवजा पहुँचेगा, वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी लोग खुले आसमान के नीचे सड़कों पर अपने बच्चों को लेकर भटकने को मजबूर हैं। भाजपा सरकार कहती है कि ये घुसपैठिए हैं जो असम की ज़मीन पर कब्जा करने बैठे हैं। अच्छा तरीका निकाला है घुसपैठियों को बाहर करने का। अदानी को ज़मीन दे दो, बुलडोजर चला दो। 10 साल से असम में भाजपा की सरकार है, 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद अगर घुसपैठिए सीमा पार से आ रहे हैं तो भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर क्या रही है? क्या किया है आपने 10 और 11 साल से? भावनाएं भड़काने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा। अगर ये घुसपैठिए हैं तो हिमांता सरकार इनको 50,000 का मुआवजे का लॉलीपॉप क्यों दे रही है? कितना झूठ फैलाएंगे, कितना पाखंड करेंगे धर्म के नाम पर? भाजपा को जवाब देना होगा। असम के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को बेघर करने का। हजारों परिवार बिना पुनर्वास, बिना मुआवजे सिर्फ अदानी के मुनाफे के खातिर उजाड़ दिए जा रहे हैं। मुद्दा सिर्फ असम का नहीं है, पूरे देश में ये हो रहा है। छत्तीसगढ़ से लेकर असम तक, हसदेव से लेकर धुबरी तक अदानी अंबानी की तिजोरी भरने के लिए भाजपा सरकार जनता की जमीन, जंगल और जल के संसाधनों को नीलाम कर रही है, लूट हो रही है। हिंदुत्व की आड़ में भाजपा का ये असली खेल है। ये सरकार बात करती है हिंदू मुसलमान की, बात करती है मंदिर मस्जिद की, आपकी नज़रों को भटकाती है ताकि आप जमीन और रोजगार की ये लड़ाई भूल जाएं, इस लूट को नज़रअंदाज करें, न देख पाएं। देश की जनता अब जाग गई है। ये देश किसी कारपोरेट का गुलाम नहीं बनेगा। एक बार हो गया भारत के साथ खिलवाड़। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था।
अब कोई कारपोरेट भारत को गुलाम नहीं बना पाएगा। जमीन हमारी है, खेती हमारी है, देश हमारा है और हम इसे अदानी के हाथों बिकने नहीं देंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।